हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको सलवार के ऊपर जो वल डालते हैं ना, बेल्ट जोड़ते हैं, वो आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही आसान ढंग से, स्टेप बाय स्टेप। तो आप ध्यान से देखना। ये मैंने बेल्ट का पीस रेडी कर लिया है। ये यहाँ पे सिलाई लगा ली है जो फ्रंट में आएगी, और ये ऊपर से आधी सिलाई लगाई है इतनी। ये 3 इंच मैंने छोड़ा है फोल्ड करने के लिए, यहाँ पे जो नाड़ा डलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने इस तरह से यहाँ पे मार्क लगाना है। मुझे 7.5 इंच का मार्क लगाऊंगी। हमेशा 7 या 7.5 इंच पे ही ये मार्क लगता है, चाहे कितनी भी आप बड़ी या छोटी, पतले या हेल्दी बंदे की सलवार बनवाओ। तो 7.5 इंच का यहाँ पे मार्क लगाना है। इस मार्क के अंदर फ्रंट साइड में, दोनों साइड में सलवार का घेर कंप्लीट होगा। तो ये मैंने टोटल 25 इंच रेडी की है। वैसे 26 इंच कट की थी, सिलाई में जाके 25 इंच हो गई, और 8 इंच ये यहाँ से चौड़ाई ली है मैंने। तो ये है सलवार की बैक साइड। ये कपड़ा काफ़ी बड़ा था, तो ये एक ही पीस में पूरी बेल्ट कट गई। अगर कंप्लीट नहीं होती है तो आप 2 पीस ले सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पीछे 2 प्लेट्स डाल दी हैं सलवार के आसन में, बैक साइड में। बैक साइड में सलवार के आसन पे 2 प्लेट्स ज़रूर डालनी है। तो यहाँ से अब मैं बेल्ट बैक साइड से जोड़ना शुरू करूँगी, स्टार्ट करूँगी यहाँ से। तो इस तरह से मिलाते हुए ये वाला जो मार्क आया है ना 7.5 इंच का, जो मैंने लगाया था, फ्रंट साइड से लगाया था, तो बैक साइड से शुरू करके सिलाई यहाँ कट तक सीधी सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जितना भी बचेगा सलवार का घेर, आगे वो प्लेट्स में जाएगा। 7.5 इंच के अंदर कवर होगा, वो प्लेट डलेंगी उधर, जितना भी सलवार का घेर रहेगा। तो मैंने वहाँ से कट से स्टार्ट किया था, यहाँ तक सिलाई लगाई है। आप सेंटर से भी, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, आगे की ओर सिलाई लगा लो, यहीं से फिर शुरू करके दूसरी साइड पे सिलाई लगा लो। तो मैंने कट से सिलाई शुरू की, वहाँ से सीधा दूसरे जो 7.5 वाला दूसरा कट है, एक 7.5 वाले कट से दूसरे 7.5 वाले कट तक मैंने इसी तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो क्योंकि वो जो कट लगाए थे 2 पल्लों पे लगाए थे ना, ये वाले बेल्ट के 2 पल्लों पे कट लगाए थे, एक नीचे वाला पल्ला था, एक ऊपर वाला। तो यहाँ तक पीछे का पूरा घेर मैंने कंप्लीट कर लिया है, सीधी सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है, मेन काम, ये जो सलवार की का आसन है, ये फ्रंट साइड वाला। बैक साइड वाला तो आपने देखा 2 प्लेट्स डाल के वहाँ पे सिलाई लग गई। अब ये फ्रंट साइड वाला और बेल्ट की फ्रंट साइड जो है, दोनों की सिलाई से आधी आधी सलवार हो जाती है। इतना घेर ये वाली साइड डलेगा, ये दूसरा आधा घेर इस इतनी साइड में यहाँ पे डलेगा। 7.5 इंच का जो बेल्ट है, कपड़ा है, वहाँ पे आधा आधा घेर जो कंप्लीट करना है सलवार का। बेल्ट के दोनों साइड में सलवार के दोनों घेर कंप्लीट करने हैं। अब एक घेर से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने सिलाई ख़त्म की थी मैंने लगा के ना। तो अब मैं 1.5 इंच की प्लेट लूँगी। ये जो सलवार है, अच्छी खुली सलवार बनी है, तकरीबन 1.5 इंच की बड़ी प्लेट इसमें डल जाएगी। तो ये जो प्लेट्स क्या जो होती है, बड़ी या छोटी कितनी डालनी है, वो डिपेंड करता है कि सलवार कितनी खुली है, कितना बड़ा घेर है सलवार का, उस पर डिपेंड करती है। बस आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ आएगा कि कितने कितने डिफरेंस से डालने हैं। आपको नहीं अच्छे से डले, फर्स्ट टाइम डाल रहे हो, तो आप उधेड़ के दोबारा डालिए। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये देखिए, मैं जो इसकी प्लेट्स हैं किस साइड को डाल रही हूँ, वहाँ अपनी तरफ जो आसन आएगा, आसन की सिलाई आएगी सलवार की, फ्रंट की ओर डाल रही हूँ मैं। तो ये इस थोड़े थोड़े वाले इस तरह से लेके थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते जाना है साथ में ही। तो 1.5 इंच मैंने अंदर की ओर लिया है, लगभग आधा पौना इंच ऊपर की ओर आप देख रहे हैं जो प्लेट का डिफरेंस है वो है। तो इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन अंदर की ओर डाल रही हूँ प्लेट में। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो आसन और बेल्ट की फ्रंट की सिलाई आएगी ना, उसके अंदर ये घेर कवर होना ही चाहिए। तो उस हिसाब से आप प्लेट्स डाल दीजिए।
तो ये आधी सलवार के आधे हिस्से में, बेल्ट के आधे हिस्से में वल डाल रही हूँ मैं, और आसन के दूसरी साइड में आधा हिस्सा वहाँ पे जाएगा। तो तकरीबन यहाँ पे बल डालने वाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने पहले भी ये प्लेट्स डाल के वीडियो सलवार सिलाई की कंप्लीट वीडियो डाली हुई है, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो ये बेल्ट की सिलाई और ये आसन की सिलाई फ्रंट वाली, ये दोनों मिलके आनी चाहिए, ये दोनों आगे पीछे नहीं होने चाहिए। आप एक प्लेट कम डाल दीजिए या ज़्यादा डाल दीजिए, कैसे भी करके एडजस्ट करिए। कम हो गई तो भी चलेगा, ज़्यादा हो गया तो भी आप एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन ये जो बेल्ट की सिलाई और आसन की सिलाई है ना, ये दोनों एक बराबर मैच होके आनी चाहिए। अगर ये नहीं आएगी तो आपकी सलवार की शेप ख़राब हो जाएगी, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना। अब ये आधा घेर सलवार का आधी बेल्ट पे डाल दिया है, जो 7.5 इंच का मार्क लगाया था। अब ये जो बेल्ट का 7.5 इंच का मार्क लगाया था, यहाँ पे सिलाई छोड़ी थी मैंने, शुरू की थी। ये 7.5 के इंच 7.5 के अंदर मुझे कंप्लीट करने हैं प्लेट्स। अब ये प्लेट्स इस साइड डाले हैं मैंने, आसन की ओर, ये वाला देख रहे हो ना, आसन की ओर इस साइड डाले हैं। और अब यहाँ से आसन के ओर दूसरी साइड डालने हैं। ये वाला आसन है, अब इसको ऐसे डालनी है, ऑपोजिट में डालनी है, ठीक है। अब जैसे वो वाली प्लेट्स आसन की सिलाई की ओर मैंने डाली है ना, सेम ये वाला सिलाई है। अब यहाँ पे ऐसे डालने हैं, इसके ऑपोजिट में या इसके फ्रंट में आप बोल सकते हैं। मतलब आसन की ओर ही आने चाहिए प्लेट्स की, दोनों जो फेस है ये साइड आने चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। और जो आसन की सिलाई है ना, डिफरेंस दोनों का सही होना चाहिए। जितने उधर वल जितने डिफरेंस में ख़त्म किए हैं, उतने ही इधर होना चाहिए। और सेम प्लेट्स मतलब कि डालनी है आपको इधर भी, जैसे जितना आपने डिस्टेंस उस प्लेट्स में लिया है जो पहले डाली हैं, उतना ही इन प्लेट्स में भी इतना ही डिस्टेंस लेना है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें। तो ऊपर से बिल्कुल बराबर से ही लेना है, जैसे ऊपर से सफाई तो ऊपर से ही दिखती है ना अच्छी, तो जितना उधर से छोड़ा है उतना ही ऊपर से इतना डिस्टेंस ले लेना है आपको। तो 1.5 इंच अंदर की ओर, ऊपर से भी 1.25 इंच का जैसे लिया है वो वाला लेते हुए पूरा घेर इसी तरह से कवर कर लेना है। तो बहुत आसान है। मैंने इसी तरह से, मैंने कोई मार्क नहीं किया कभी भी वल का। वल डालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसे प्लेट्स को मार्क करके या पहले बेल्ट के बिना डाले कभी नहीं डाले। मैंने ऐसे ही सीखे हैं, ऐसे ही मैं बनाती हूँ और ऐसे ही मैं सिखा रही हूँ। बहुत सिंपल तरीका है ये, अपने आप यहाँ इस पे हाथ बैठ जाता है प्रैक्टिस कर कर के जब आप कर लेते हो। तो मैंने वहाँ पे सिलाई तक 7.5 इंच की जो मार्क लगाया था वहाँ सिलाई तक कंप्लीट कर दी है, सिलाई से सिलाई मिला दी है। अब ये देखिए मैंने डिफरेंस जो है दोनों में बराबर रखा है। आसन की सिलाई है, जितना एक वल उधर कम पड़ा है दूसरा उधर पड़ा है, और वल देखिए दोनों एक बराबर दिख रहे हैं। मैं आपको सलवार को सीधी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब यहाँ पे मार्क सिलाई लगानी है ताकि अंदर की जो जॉइंट है ना वो दोनों अच्छे से बैठ जाएं। ये वाली जो पट्टी होती है इस तरह से सिंगल करके ना, इसके ये सिलाई जो जॉइंट है ना, सिलाई के किनारे किनारे पे बेल्ट के ऊपर मैं एक सिलाई लगा लूँगी। तो आप बेल्ट के जो प्लेट्स हैं वल हैं देख सकते हैं कितने अच्छे एक ही तरीके से डाले हुए और एक ही डिस्टेंस में ये आए हैं। कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो बिल्कुल आराम से आप डालिए, कोई जल्दी नहीं होती है, आराम से आप कर सकते हैं। नहीं भी अच्छे डाले तो आप वहाँ से सिलाई निकाल के दोबारा डाल लीजिए। तो इसी तरह से इसको जहाँ से सिलाई शुरू की थी ना ये वाली, वहाँ तक ये सिलाई कंप्लीट कर देनी है। तो ये बहुत सिंपल है, आप ज़रूर
इसको बनाना, प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे सीख जाओगे। मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की है कंप्लीट सलवार की कटिंग, कंप्लीट सलवार की सिलाई, उसमें भी प्लेट्स डालनी सिखाई है मैंने, तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं सभी की सभी। तो अब ये मैं यहाँ पे जो नाड़े की फोल्डिंग होती है वो यहाँ पे फोल्ड करूँगी। ये काफ़ी पट्टी मैंने एक्स्ट्रा रखी थी, कम से कम 2.5 से 3 इंच मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया है। ये मैंने मार्क इसलिए लगाया है, जब ये कंप्लीट हो गई थी ना सलवार तो मैंने इसको पहले मेज़र किया था इसकी लेंथ। तो आप इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि ये वाली फोल्डिंग करने से पहले सलवार को एक बार ज़रूर इसकी लेंथ जो है ना वो मेज़र कर लें, तो उसके बाद जितना भी कपड़ा बचता है वो अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा। अब ये 3 इंच कपड़ा बचा है एक्स्ट्रा, जितनी मैंने मतलब 35 इंच सलवार रेडी की है, उसके अलावा ये 3 इंच एक्स्ट्रा बचा है, तो मैंने 3 इंच अंदर को फोल्ड कर दिया है। अब वही 3 इंच के मार्क से तो मैं पूरी सिलाई यहाँ पे पट्टी इसी तरह फोल्ड कर दूँगी, सिलाई लगा दूँगी। आप चाहें तो जब आप मेज़र करोगे ना तो पूरी बेल्ट में एक साथ मार्क लगा सकते हो, लगा के फिर इसी तरह फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा दें। आप देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी कपड़ा अंदर फ़ोल्ड किया है क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा रखा था। ये कपड़ा मैं एक्स्ट्रा हमेशा रखती हूँ सलवार में, क्योंकि इन फ्यूचर सलवार की लेंथ बढ़ानी हो या कम करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी आपको टिप दे रही हूँ मैं। तो सलवार की लेंथ कम हो गई है तो आप यहाँ से जो पट्टी है, ये नेफा बोलते हैं इसको उधेड़िए। जितनी आपको लेंथ बढ़ानी है बढ़ा के इस पट्टी को छोटे छोटे करके फोल्ड कर दीजिए, जितने में नाड़ा आ जाए बस। तो अगर आपकी सलवार लंबी हो गई है तो इस पट्टी को और एक्स्ट्रा उधेड़ के, सिलाई उधेड़ के एक्स्ट्रा अंदर की ओर और फोल्ड कर दें, तो बहुत आसान है, इसलिए मैं ये पट्टी एक्स्ट्रा रखती हूँ। तो अब यहाँ पे सिलाई हो गई ख़त्म। यहाँ पे इसको अच्छे से सेट करके सिलाई से सिलाई मैच कर देनी है जहाँ से शुरू की थी, और यहाँ पे पक्का कर देना है। पक्का करके सिलाई बाहर निकाल लेनी है। तो सलवार हो गई है ये कंप्लीट। ये ऊपर से नाड़ा डालने के लिए ये इतना खुला हो गया है, बहुत अच्छा बन गया है। अब देखिए वल दिखाती हूँ आपको। ये देखो पीछे के वल, तो यहाँ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सारे एक जैसे हैं, दोनों कोई भी फ़र्क नहीं है, एक जैसे दिख रहे हैं। ये देखो कितनी सुंदर बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई करो, आप भी बना सकते हो। कोई भी मुश्किल काम नहीं होता है। अगर आप में सीखने की इच्छा है, आपको शौक़ है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने भी ऐसे ही सीखा है, अगर मेरी इच्छा थी तो मैं सीख गई हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपके मन की इच्छा है तो आप ज़रूर कर लोगे। आप वीडियो देख के बहुत अच्छे से कर सकते हो, ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।